हेलो लर्नर्स। इंग्लिश लिटरेचर एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। ऐसे में इंटरनेट पे एक टू द पॉइंट और रिलायबल कंटेंट मिलना एक बच्चे के लिए आज की डेट में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। और इसी वजह से वो किसी भी तरीके से जहां से जैसा भी कंटेंट मिलता है उसको कंज्यूम करते हैं एंड उसको किसी भी तरीके से मगअप करके चले जाते हैं और एग्जाम दे के आते हैं। एग्जाम जब देने जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है वो हम सबको पता है। हाथ लगती है उनके सिर्फ और सिर्फ निराशा, क्योंकि जो कंटेंट उन्होंने कंज्यूम किया होता है वो होता है एक बहुत ही आउटडेटेड और ओल्ड कंटेंट एंड उनको इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है कि जो वो कंटेंट पढ़ रहे थे इतने टाइम से वो पूरी तरीके से पुराना था एंड अब आ रहा है आपका अपडेटेड टॉपिक्स, आपका सिलेबस अपडेट हो गया है एंड जो पुराने के टाइम पे पूछा जा रहा था वो अब बिल्कुल भी नहीं पूछा जा रहा है। देयर हैज बीन अ चेंज इन योर सिलेबस, क्वेश्चंस में चेंज आ गया है, डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर पूरी पूरी तरीके से आपके सेक्शंस बदल चुके हैं। तो ऐसे में वो बच्चे क्या करते हैं कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आई विल गिव यू अ वेरी रियल लाइफ एग्जांपल जिसको आप पढ़ के बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ, हम लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग कंपेयर करते हैं, सपोज करिए 2012 के पेपर को 2023 के पेपर से। अगर हम लोग 2012 के पेपर के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि उस टाइम पे ब्रिटिश लिटरेचर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते थे एंड ब्रिटिश लिटरेचर में भी अगर हम लोग बात करें तो हमारे चौसेरियन एरा से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते थे। शेक्सपियर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते थे, मिल्टन से क्वेश्चंस आते थे एंड बहुत सारे फेमस राइटर्स जो थे उनसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते थे। देन 2012 की ही अगर हम लोग बात करें तो आपको इंडियन लिटरेचर से इक्का दुक्का क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देन लिटरेरी क्रिटिसिज्म से आपको बहुत ही ऊपर ऊपर सरफेस लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते थे। हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा पूछे जाते थे एंड ये हमारे 2012 या फिर हमारे पुराने टाइम के क्वेश्चंस का पैटर्न था। पर अगर हम लोग आज 2023 या फिर 2022 हमारे बिल्कुल अपडेटेड अगर क्वेश्चन पेपर को आप उठाते हैं तो आप देख पाएंगे कि ब्रिटिश लिटरेचर की जो हमारा परसेंटेज था या फ्रीक्वेंसी थी अभी भी मेजर है, लेकिन उसमें से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या आप देखेंगे कहीं कि आपको चौसर या फिर शेक्सपियर के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं या फिर आपको पोस्ट मॉडर्न एंड मॉडर्न एरा के जितने हमारे राइटर्स थे उनसे ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। चौसर एंड शेक्सपियर से तो आपको बस एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे या फिर वो भी नहीं देखने को मिलेंगे। लिटरेरी थ्योरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म से सिर्फ प्लेटो और अरिस्टोटल को नहीं पूछा जाता है, डेप्थ में आपसे बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंडियन लिटरेचर की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चंस अब आने लगे हैं एंड वो भी आपके सरफेस लेवल के सिर्फ गिरीश कर्नाड या फिर विजय तेंदुलकर से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आपके दलित लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, देन आपके कन्नड़ लिटरेचर से नए नए राइटर्स के नाम आपसे पूछे जा रहे हैं। हम लोग कल्चरल स्टडीज के बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। बेसिकली अगर हम लोग मोटा मोटा बात करें तो आप अपने सिलेबस को बिल्कुल अपसाइड डाउन बदलते हुए देख पा रहे होंगे एंड एक बच्चे के लिए ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो चुका है ये जज कर पाना कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ के जाना है। ऐसे में बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ऐसे में आपकी मदद करते हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। मैंने आपको अभी अभी जो इंफॉर्मेशन दी वो कैसे दी, वो मैंने पीवाईक्यूज को एनालाइज करके दी है बिकॉज आई हैव बीन एनालाइजिंग द क्वेश्चंस एंड आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली सीइंग कि आपका जो बदलता हुआ पैटर्न है वो एग्जैक्टली किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। एंड अगर हम लोग साथ में इसको डेसिफर या डिकोड कर लेते हैं तो आपके हाथ में तैयार हो जाएगा एक नया सिलेबस जो आपको कोई भगवान या कोई टीचर आके नहीं बताने वाला है। आप खुद वो पैटर्न ढूंढ सकते हो, लेकिन आपको करना क्या होगा, पीवाईक्यूज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। अब 4000 पीवाईक्यूज हैं आपके 2012 से 2023 तक, तो उनको कौन बैठ के एनालाइज करे, उतने में तो हमारा एग्जाम ही निकल जाएगा। सो ये मेहनत की है मैंने और इसी वजह से आपके सामने है आपके एनटीयू-जीसी नेट के इंग्लिश लिटरेचर के पीवाईक्यूज पूरे 4000 से भी ज्यादा आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड आपको आंसर्स मिल जाएंगे। देन आपको उसके साथ क्या एक्स्ट्रा और सबसे स्पेशल मिलता है वो है आपकी ये चीज कि ये सारे क्वेश्चंस बेटा आपके सेक्शन वाइज सिग्रीगेट किए हैं मैंने। जी हाँ, आपका ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, आपका वर्ल्ड लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, आप जितने सेक्शंस आपके सिलेबस में सोच सकते हो वो सारे मैंने एक एक क्वेश्चन को सेग्रीगेट किया है।
आप अगर क्वेश्चन लगाने बैठते हो या फिर आपने पूरी पढ़ाई कर ली है, आपको जज करना है कि मैं अपना ब्रिटिश लिटरेचर जज करना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आज मैं ब्रिटिश लिटरेचर के क्वेश्चंस लगा के देखूं कि मेरे कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। आपको लगता है कि लिटरेरी थ्योरी मेरा बहुत वीक है, मुझे देखना है कि लिटरेरी थ्योरी से पहले कैसे क्वेश्चंस आते थे, अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लिटरेरी थ्योरी वाले सेक्शन में जाके इसको लगा सकते हो। सेम गोज फॉर ऑल द सेक्शंस। ये बहुत मेहनत लगी है मुझे ये बनाने में, बट ये जो चीज है वो किसी भी बच्चे को अपने आप में इंडिपेंडेंट बना देगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी टीचर। वो पता लगा पाएगा कि पहले का क्या पैटर्न था एंड आज जो पूछा जा रहा है वो कैसे पूछा जा रहा है। ये सारी जो चीज है, ये कंट्रोल अब आपके हाथ में होगा। आप अपना सिलेबस खुद बना सकते हो और ये देख सकते हो कि आपके आजकल के नए टॉपिक्स क्या हैं, चाहे वो इंटरनेट पे अवेलेबल हो चाहे नहीं हो, आपको पता होगा कि एग्जैक्टली मुझे ये सारी चीजें मिलती हैं। देन इसके साथ ही साथ आपको मिलती है एक बहुत ही स्पेशल चीज। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है विथ लाइव एग्जाम इंटरफेस। आपको लाइव एग्जाम इंटरफेस का क्या मतलब होता है? आप एनटीए के एग्जाम सेंटर में जाते हो, वो पूरा जो कंप्यूटर वाला जो इंटरफेस होता है उसको हम लोग को समझने में ही टाइम लग जाता है। क्या हो अगर आप घर में ही उसको पता नहीं कितनी बार प्रैक्टिस करके जा चुके होगे, आपकी एंजाइटी बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। एंड इन क्वेश्चंस के जरिए आपको यही मिलने वाला है कि आपको लाइव एग्जाम एनटीए नेट का जो एग्जैक्ट यूजर इंटरफेस है वो हम लोग ने डिजाइन किया है एंड वो आपको मिलने वाला है डेली बेसिस पे। जब हम लोग एनटीए के लाइव यूजर इंटरफेस को लगाने वाले हैं तो आपको किसी भी तरीके की एंजाइटी नहीं बचने वाली है एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद। ये जो सर्विस आपको पता चलती है कि सेग्रीगेटेड सेक्शंस आपको मिलते हैं, लाइव यूजर इंटरफेस मिलता है, बेटा आपके लिए फ्री भी है और पेड भी है। और ये आप कैसे अवेल कर सकते हो, आइए हम लोग देखते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है एक वेबसाइट जिसका नाम है kumaredu.com। हम लोग लाइव तरीके से चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग इन सारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। तो आइए हम लोग टाइप करेंगे और पहुंच जाएंगे kumaredu.com पर और आपके सामने है kumaredu.com जो खुल गया है। अब हम लोग डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कि हमारे लिए क्या क्या है। आपको अपनी स्क्रीन पे क्या चीज दिखाई दे रही है? आपको दिखाई दे रहा है यूजीसी नेट पेपर 1 एंड यूजीसी नेट इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश वाले सेक्शन को अगर क्लिक कर लेते हैं तो हम लोग पहुंच जाते हैं आपके कुछ इस तरीके के पेज के अंदर। सबसे पहले आपको जो चीज देखनी है, वो चीज जो ध्यान देनी है वो है ये कि यहाँ पे लिखा है पीवाईक्यूज बाय ईयर्स एंड दूसरी जगह लिखा हुआ है पीवाईक्यूज बाय सेक्शन। सेक्शन की तरफ हम लोग बाद में जाएंगे, पहले देखेंगे पीवाईक्यू बाय ईयर्स को। आप जैसे ही पीवाईक्यू बाय ईयर्स कर लेंगे तो सबसे ऊपर आपको लेटेस्ट एग्जाम दिखाई देगा आपका, जो कि है जून 2023 का। लेकिन आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल 2012 से प्रैक्टिस लगाना स्टार्ट करना हम लोग चाहते हैं, तो 2012 से लेके आपके अभी तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके सारे पेपर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे फ्री डाउनलोड कर सकते हो इन दोनों क्वेश्चन पेपर को एंड अपनी आंसर की को, एंड इसको बहुत ही इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अगर आप एनटीए यूजीसी नेट का बिल्कुल लाइव इंटरफेस चाहते हो तो आप क्लिक कर देते हो अपने पीवाईक्यू टेस्ट के ऊपर और आपके बेटा सामने खुल जाते हैं ये पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस, जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पूरा एनटीए नेट का ही आपका इंटरफेस है। आप यहाँ पे क्वेश्चंस लगा सकते हो, उनको सेव कर सकते हो और साथ ही दे सकते हो कि ये कौन से सेक्शन से आया हुआ है। इसके बाद हम लोग वापस चलेंगे और ईयर्स वाले क्वेश्चंस को देखने के बाद हम लोग चलेंगे पीवाईक्यू बाय सेक्शंस, जो मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाए हैं। आपको यहाँ पे अब सेक्शंस देखने हैं और गिनते चले जाना है। आपको दिखाई दे रहा है ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, यूरोपियन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस, लिटरेरी मूवमेंट्स, लैंग्वेज एंड पेडागोजी, इंग्लिश इन इंडिया, कल्चरल स्टडीज, रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसके बाद आपको कुछ बहुत अलग देखने को मिलने वाला है, जो कि है आपका मैच द फॉलोइंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रोनोलॉजी टाइप क्वेश्चन, हु सेड फॉर हुम, assertion and reason, एंड उसके बाद लास्टली आ जाता है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। इंग्लिश लिटरेचर का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आई हैव आल्सो सेग्रीगेटेड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हमारे क्रोनोलॉजी बेस्ड वाले क्वेश्चंस अगर आपको लगाने हैं तो वो आपको एक जगह मिल जाएंगे। आपका मन है कि मेरी जो assertion and reason
कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत ज्यादा वीक हैं, मुझे आज वो वाले क्वेश्चंस लगाने हैं, वो भी बेटा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड जितने भी आप यहाँ पे टाइप्स देख पा रहे हो उसको आप खुद से जाके अटेम्प्ट कर पाओगे। आप जैसे ही किसी सेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके बन के आ जाएंगे बेटा 10 आपके क्वेश्चंस उसी पर्टिकुलर सेक्शन से जो आपने सिलेक्ट किया है। एंड यहाँ पे आप इनको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। जैसे सपोज कि आपने अपना आंसर टिक किया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो, देन आप दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हो, किसी भी क्वेश्चंस पे आप जा सकते हो। बेसिकली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये पूरी तरीके से एनटीए नेट का ही जो पैटर्न है वो आपको दिया हुआ है। एंड ये दोनों चीजें आपको मिल जाती हैं बोथ फ्री एज वेल एज पेड। नाउ व्हेन आई से बोथ फ्री एज वेल एज पेड, तो आपका यहाँ से क्या मतलब निकलता है, तो हम लोग इसको भी एक बार जरूर से देख लेंगे। हम लोग वापस आ गए हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग को क्या चीज दिखाई देती है कि आपको फ्री और पेड ये दोनों चीजें जो मिलती हैं वो आपको एक तो kumaredio.com पे मिल जाती है एंड दूसरी आपको मिल जाती है मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जिसका नाम है आपका सुनैना इंग्लिश। आपको जरूर से जाके इस पर्टिकुलर चैनल को ज्वाइन कर लेना है क्योंकि यहाँ पे आपको डेली क्या मिलने वाला है, आपका जो पेपर 1 के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, अलोंग विद दैट आपको पेपर 2 के भी क्वेश्चंस डेली मिलने वाले हैं। आप यहाँ पे मॉक टेस्ट को डेली बेसिस पे लगा पाओगे। कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम पेपर 2 तो प्रिपेयर हो जा रहा है लेकिन फिर हमारा पेपर 1 रह जा रहा है। तो ये जो हमारा इनिशिएटिव है कि आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों साथ में प्रिपेयर कराया जाए, आपको डेली सुबह एंड शाम मॉक टेस्ट मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री तरीके से। किसी भी बच्चे को परेशान नहीं होना है कि मैं अगर पे नहीं कर सकता हूँ तो मैं किस तरीके से मैं पीछे छूट जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको डेली बेसिस पे फ्री ये पेपर 1 एंड पेपर 2 के मॉक टेस्ट हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। करना क्या है आपको कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल को जाके ज्वाइन करना है। तो इतनी सारी चीजें मिलने के बाद आपको ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि बहुत बेटा आपका फर्क होता है अनस्ट्रक्चर्ड वे से पढ़ाई करना वर्सेस स्ट्रक्चर्ड वे से पढ़ाई करना। आप सिर्फ कंटेंट को अगर कंज्यूम करते हुए चले जाओगे तो आपका भला नहीं होने वाला है। स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर आप पढ़ाई करने वाले हो तो आप पीवाईक्यूज का सहारा लीजिए, भले आप फ्री लीजिए चाहे आप पेड लीजिए, ये आपकी पूरी तरीके से अपनी इच्छा होनी चाहिए। लेकिन आप पीवाईक्यूज का जब साथ देते हो एंड उसके अकॉर्डिंग चलते हो तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है ये बताने के लिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं एंड आप उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये था हमारे लिए, हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जहां पे आपको 4000 प्लस से भी ज्यादा क्वेश्चंस सेक्शन वाइज मिल जाते हैं एंड वो भी एनटीए नेट के आपके इंटरफेस के साथ। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। आई वेलकम यू कि आप जरूर से जाके इसको अवेल करिए। एंड ये था हमारा आपके लिए सरप्राइज। तो आपको इस पर्टिकुलर चीज को चेक करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे हम लोग को अपनी क्वेरी बता सकते हैं या और भी कोई प्रॉब्लम है वो भी बता सकते हैं। इसके बाद आपके ये भी क्वेश्चंस होंगे कि क्या इंग्लिश लिटरेचर के हमारे पेड कोर्सेज भी आने वाले हैं। तो जी हाँ, आपके बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं। यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून्ड ऑन माय टेलीग्राम चैनल, आपको सारी नोटिफिकेशंस वहां से मिल जाएगी। So that was it for this video. I hope आपको प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपको पूछना होगा तो ये नंबर आपके पास है। So I am going to take your leave now. Up till then, bye and take care.